नमस्कार दोस्तों, माइसा क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का अभिनंदन है। आज दोस्तों अपन मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको आरएस में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सभी के लिए मददगार साबित होंगे। आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला ही क्वेश्चन है। राजस्थान की कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? तो देखो, दो प्रकार की शक्तियां होती है कार्यपालिका के पास में। एक नाम मात्र की शक्तियां होती हैं और एक वास्तविक शक्तियां होती है दोस्तों। वास्तविक शक्तियां कार्यपालिका की मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुख्यमंत्री। अगर यही आपके एग्जाम में अगर नाम मात्र की शक्तियां पूछता तो नाम मात्र का प्रमुख कार्यपालिका का स्टेट में राज्यपाल होता है, देश में जैसे राष्ट्रपति होता है, वैसे ही वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां मुख्यमंत्री में जैसे देश में प्रधानमंत्री में कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा और कोई नहीं। तो राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है वो दोस्तों विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देश की बात करें तो देश में दोस्तों ये मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी केंद्र का जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति और राज्य का जो मंत्रिमंडल है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री के उत्तरदायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यानी मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व जो है वो कौन से आर्टिकल में है? 164 में, 167, 163, 161। तो दोस्तों मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व की बात की जाए या मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की बात की जाए, उत्तरदायित्व बोल दो या मुख्यमंत्री के कर्तव्य बोल दो, तो 167 आर्टिकल होगा। और नियुक्ति की, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 164 में है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जवाब तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख राष्ट्रपति सचिव, प्रधानमंत्री सचिव, विधि सचिव और मुख्य सचिव। तो दोस्तों मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख अगर राज्य में बात की जाए तो मुख्य सचिव होता है। तो मुख्य सचिव प्रशासनिक अधिकारी, जो एक स्टेट में सबसे बड़ा पद माना जाता है प्रशासन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य मंत्री परिषद की अध्यक्षता व उसके कार्यों का संचालन। दोस्तों आपसे पूछना चाह रहा है, मंत्री परिषद जो होती है स्टेट की, उसकी अध्यक्षता कौन करता है और उसके कार्यों का संचालन कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मुख्यमंत्री। यानी राज्य की मंत्री परिषद की जो भी बैठक होती है उनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है और उनके कार्यों का संचालन भी कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं? तो दोस्तों इसमें देखो, एक ऑप्शन है गगान अपांग, अरुणाचल प्रदेश के सीएम रहे हैं। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में रहे हैं। बीजू पटनायक आपके उड़ीसा के सीएम रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला आपके जम्मू कश्मीर के अंदर। इन ऑप्शनों के आधार पर देखा जाए तो लगभग 23 साल तक सीएम रहने का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा ज्योति बसु के नाम है, पश्चिम बंगाल के सीएम रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा एक व्यक्ति है जिनका नाम है पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग। और पवन कुमार चामलिंग का संबंध दोस्तों आपको याद रखना है, ये सिक्किम के सीएम रहे हैं और लगभग ये 24 साल तक सीएम रह गए हैं। तो सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछा जाए तो पवन कुमार चामलिंग का है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो ज्योति बसु 23 साल तक रहे हैं। पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के अंदर लगभग 24 साल तक वहां के सीएम रह चुके हैं। तो पवन कुमार चामलिंग सबसे लंबे समय तक सीएम है, लेकिन इन ऑप्शनों पे देखा जाए तो ज्योति बसु इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ज्योति बसु भी 23 साल तक सीएम रहे हैं। बीजू पटनायक दोस्तों उड़ीसा के सीएम रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से। गगन अपांग जिनका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद और प्रधानमंत्री। तो राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो एक अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा, जैसे देश में प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, वैसे ही राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? एक इजी क्वेश्चन है।
तो अनुच्छेद 153, 161, अनुच्छेद 164, 165। तो दोस्तों अनुच्छेद 161 में तो महाभियोग की प्रक्रिया है, राज्यपाल जो महाभियोग लगाता है। 165 में राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, और आर्टिकल 164 में राज्यपाल नियुक्ति करता है किसकी? मुख्यमंत्री की। तो आर्टिकल 164 का संबंध हो जाएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति से, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करने का काम करता है वो दोस्तों आपको पता ही है कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो उत्तरदायित्व है दोस्तों किसका है? राज्यपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, जैसे देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। कैबिनेट का एजेंडा कौन तैयार करता है? तो जो भी कैबिनेट होती है स्टेट के अंदर, तो मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो जो भी स्टेट के अंदर कैबिनेट का जो भी एजेंडा होता है वो तैयार करने का काम किसका होता है दोस्तों? मुख्य सचिव का होता है। तो प्रशासनिक अधिकारी है और इसका कार्य होता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा। तो दोस्तों आपको पता होगा जैसे दो सदन होते हैं, एक सदन लोकसभा होता है, एक सदन राज्यसभा होता है, वैसे ही अगर देखा जाए तो स्टेट की बात की जाए, स्टेट में भी दो ही सदन होते हैं, एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। 30 साल 25 साल उम्र चाहिए लोकसभा में जाने के लिए, राज्यसभा में जाने के लिए उम्र चाहिए 30 साल, विधानसभा के लिए भी दोस्तों कितने साल चाहिए? 25 साल, और विधान परिषद के लिए कितने साल चाहिए? 30 साल। तो न्यूनतम आयु मुख्यमंत्री के लिए पूछना है। मुख्यमंत्री आपको पता है विधानसभा का सदस्य होता है, ठीक है, तो विधानसभा का सदस्य होता है, इसलिए मुख्यमंत्री की जो न्यूनतम आयु है वो इनमें से कौन सी हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य हो तो वो कम से कम 30 साल का होगा। ऐसे ही लोकसभा में अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो कम से कम 25 साल चाहिए। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से मेंबर बन के आया तो कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि सामान्यतः मुख्यमंत्री जो होता है विधानसभा में बहुमत दल के नेता जो होते हैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है और बाद में उनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। तो इसकी बात अपन कर भी चुके हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, कूट दिए गए हैं और इनकी सहायता से चयन करना है, जो भी इसमें शामिल है सही कथन है उसका चयन करना आपको। तो मुख्यमंत्री राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी देखो, प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संचित करता है। ठीक है, तो प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को भेजता है, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। तो दोस्तों विधान विषयक के बारे में यानी जो भी कानून वगैरह बनाने होते हैं उनके बारे में जरूरी नहीं है राज्यपाल को सूचित किया जाए, तो ये गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, बिल्कुल भाग लेता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर वह परिषद के समक्ष रखवाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से एक नंबर ठीक है, 3 नंबर ठीक है और 4 नंबर ठीक है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा इसमें? सॉरी, तो दोस्तों इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप इसको मानना 1, 3 और 4। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर इसमें नहीं होगा केवल। ठीक है, तो 2 नंबर नहीं होगा, बाकी इसमें सब कुछ ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के गठन के पश्चात निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? तो सबसे कम कार्यकाल वाले टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, जगन्नाथ पाड़िया, बरकतुल्ला खां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टीकाराम पालीवाल का कार्यकाल सबसे कम रहा। और मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो राजस्थान में सबसे लंबे समय तक सीएम रहे थे।
राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा? तो हीरालाल शास्त्री भी संविधान सभा के मेंबर थे, CS वेंकटाचार्य भी थे, जय नारायण व्यास भी थे। टीकाराम पालीवाल जो है वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं टीकाराम पालीवाल, लेकिन वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और गवर्नर। तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर यानी राज्यपाल करेगा, आर्टिकल 164 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर नहीं रहे? तो नेता प्रतिपक्ष पद पर कौन कौन नहीं रहे? तो हरिदेव जोशी भी नहीं रहे, शिवचरण माथुर भी नहीं रहे, अशोक गहलोत भी नहीं रहे। वसुंधरा राजे जो है वो नेता प्रतिपक्ष रही हैं। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? तो लोकसभा के सदस्य कौन नहीं रहे दोस्तों? तो हरिदेव जोशी भी नहीं रहे, भैरू सिंह शेखावत भी नहीं रहे, टीकाराम पालीवाल भी नहीं रहे, बरकतुल्ला खान लोकसभा के सदस्य रहे हैं। तो 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर भी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? तो दोस्तों हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, मथुरादास माथुर, नाथुराम मिर्जा। तो इसका सही जवाब होगा हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जो है वो लगभग राजस्थान में 10 विधानसभाओं में विधायक के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो हरिदेव जोशी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, जब तक वह चाहता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब तक नया विधानसभा का अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। तो बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी आवश्यक है? तो गणपूर्ति की बात की जाए तो आपको याद रखना है 30 सदस्य या कुल सदस्य का 1/10, दोनों में से जो भी कम हो, कुल सदस्य का 1/12, कुल सदस्यों का 1/10, 10 सदस्य या कुल सदस्य का 1/10वां भाग, या इनमें से जो भी अधिक हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 1/10वां भाग, इनमें से जो भी अधिक हो वो गणपूर्ति कहलाएगा। राज्यों में विधान परिषद के सर्जन व समाप्ति हेतु संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है? ठीक है, तो दोस्तों विधान परिषद के सर्जन और उसके समापन के लिए एक आर्टिकल है जिसको अपन बोलते हैं अनुच्छेद 169। तो 169 में विधान परिषद के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 169 इसका राइट आंसर होगा। तो आज अपन इतनी बात करेंगे और नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन प्रश्नों से जरूर फायदा होगा। एक नए वीडियो के साथ में फिर आपसे मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।